जिस तरीके की बयानबाजी हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया MIM से लेना चाहता था, लेकिन अभी आदिल हसन बैठे नहीं हैं, तो मैं आपसे लेता हूं कि अब जो कहा जा रहा था कि भैया पैंट उतरवा के देखी गई तो ये आतंकवादी घटना से उसकी तुलना की गई थी। ST हसन साहब जो आपकी पार्टी से आते हैं, उन्हीं ने ये किया था। अब सवाल ये उठता है कि अब जब गोपाल तजम्मुल निकला तो वो नजर नहीं आए, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, जो सरकार है, सरकार के प्रशासन होता है, प्रशासन के द्वारा चेकिंग होती है तो लगता है कि कोई सरकार चल रही है, लेकिन वही हिंदू संगठनों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और RSS के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कौन ये अधिकार देता है या संविधान के किस कार्रवाई के तहत वो किसी की जांच कर सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज कोई नहीं है? क्या इनको अधिकार क्षेत्र दे दिया गया है कि सरकार है तो इनके जो अनुवांशिक संगठन है वो जांच करेंगे? वो निश्चित तौर पे, और पहले भी इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस नियम का जो डिस्प्ले है उस पर कोई जो उन्होंने उसका विरोध करने का काम करा। तो निश्चित तौर पे देश जानता है और देश भी, प्रदेश ये भी समझ पा रहा है कि इस विभाजन की नीति के पीछे क्या कारण है। और जब हम कारण की बात करेंगे तो एक ही निकलेगा कि साझी जो विरासत है, जो साझी संस्कृति है देश की, उस पर यह हमला है और ये भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्य। आप प्रोफेसर भुवन जोशी बड़ी चालाकी से मेरे सवाल को आपने गायब कर दिया। आप साझी विरासत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तजम्मुल गोपाल बनकर ढाबे पर कलावा बांध करके खाना परोस रहा है तो उसके पीछे उसका क्या इरादा हो सकता है, इस पर आप कुछ नहीं बोले। खैर, मैं लौटूंगा। अमनगिरी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जोशी जी की जबान नहीं लड़खड़ाई, विषय है कि किस तरीके से नाम बदलकर आप अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से गोपाल तजम्मुल बन गया है। इन्होंने कोस लिया, इन्होंने छाती पीट ली, इन्होंने भाजपा के नाम की छाती पीट ली, इन्होंने RSS के नाम की छाती पीट ली, इन्होंने बजरंग दल के नाम की छाती पीट ली, संघ की छाती पीट, संघ के नाम की छाती पीट ली, छाती ही पीटे जा रहे हैं। हाँ। अरे भाई, देख तो लो विषय क्या है। एक बार सच बोलने की हिम्मत तो लाओ, क्षमता तो लाओ, गलत को गलत बोलने की इच्छा तो रखो। अपना एक तरीके का चश्मा पहनकर जिसमें आप संघ वालों को और भारतीय जनता पार्टी वालों को सबको एक ही राह में गाली देने का काम कर रहे हो, यह पूर्ण तरह से गलत है। ठीक है राजेश चौधरी जी, एक सवाल प्रोफेसर भुवन जोशी ने उठाया है कि कोई भी जांच किसी भी हद में रहकर करने का अधिकार कानून व्यवस्था को है, न कि हिंदूवादी संगठनों को है। अगर तजम्मुल गोपाल बनकर वहां कलावा बांध करके ढाबे पर मैनेजर बना भी हुआ था तो ये कानून के देखने का काम था। मतलब हिंदूवादी संगठनों को तो पता चल गया कि गोपाल नहीं तजम्मुल है, लेकिन वहां जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसको कानो कान खबर नहीं हुई। देखिए, भुवन जोशी जी आदमी अच्छे हैं पर गलत पार्टी की प्रवक्तागिरी कर रहे हैं ये लोग। इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग वहां दी गई है। आप ये बताइए, कौन RSS का व्यक्ति वहां गया, कौन BHP का व्यक्ति वहां गया, कौन सा ऐसा संगठन है जहां जाकर के इसने किया? ये क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? क्यों झूठ फैलाने का काम कर रहे हो? और मैं ये पूछना चाहता हूं भुवन जोशी जी को ही, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी कि तजम्मुल को गोपाल बनना पड़ा है? ऐसा कौन सा कुकर्म ये लोग करते हैं? क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर क्यों इनकी खराब हो गई है कि नाम बदल करके नौकरी करनी पड़ रही है, नाम बदल करके व्यापार करना पड़ रहा है? भाई, ऐसा बुरा काम कौन सा कर रहे हो? कोई चोर होता है, बदमाश होता है, उचक्का होता है, वो समाज से छुपता है, वो नाम छुपाता है। आप क्यों नाम छुपाने का काम कर रहे हो भाई? आप लिखिए ना बोर्ड पर। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। वो लाइसेंस जारी करता है किसी को भी खाद्य पदार्थ बेचने के लिए, दुकान खोलने के लिए। वो लाइसेंस में नाम लिखा रहता है और स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आप बोर्ड पे जो नाम लिखोगे उसमें प्रोप्राइटर का नाम पठनीय अक्षरों में लिखोगे। ये कानून सम्मत काम हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। तो इन लोगों को केवल वोट की राजनीति करनी, इन लोगों को हिंदुत्व को चोट पहुंचानी, सनातन का अपमान करना, यह समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। उसी एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, ये तो इसलिए अच्छा, ये तो साझी विरासत की बात कर रहे हैं भाई। नहीं राजेश जी, तो साझी विरासत की बात कर रहे हैं। नहीं, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं विरासत की बात। एक इनके प्रवक्ता हैं, संयोग से वो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कांवड़ में तो गुंडे जाते हैं। आज तक खंडन नहीं आया अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया।
गुंडे जाते हैं? मेरा पवित्र अनुष्ठान है, मेरी पवित्र धार्मिक यात्रा है, मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं उसको पवित्रता के साथ पूरा करूं। मुझे गुंडा कोई बताएगा तो ये कतई स्वीकार नहीं है। कतई स्वीकार नहीं। समाजवादी ठीक है, पार्टी गुंडा कह रही है कांवड़ियों को। ठीक है। Z News.